Good morning, students. This is the last part of your class 10 social science, the chapter making of the Constitution of India. And today the topic is in the values and ideals of the Constitution of India, equality and status, equality of status and opportunity. Equality समानता, किसकी समानता? आप स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस प्रतिष्ठा, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। Here we must note that the Constitution talks of two kinds of equality. यहाँ ध्यान देने की बात है कि संविधान में दो तरह की समता की बात हो रही है। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर की। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस इज इन मैनी वेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू। प्रतिष्ठा की समानता भारत में कई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। From time immemorial, patriarchy, casteism, and feudalism have created gross inequality in status and prestige in our society. सदियों से, from time immemorial यानी सदियों से, हमारे समाज में पितृसत्ता, पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता, जातिवाद, कास्टिज्म और सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, जमींदारी प्रथा जिसको हम कहते हैं, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के चलते हैसियत या प्रतिष्ठा में बहुत असमानताएं थी। Even to the extent that some people are considered untouchable, which deprives them of many rights. यहाँ तक कि कुछ लोगों को अस्पृश्य यानी अनटचेबल भी माना गया और इस कारण वे अनेक अधिकारों से वंचित रहे। एट द सेम टाइम, दूसरी ओर, some classes in our society have been given special privilege and rights. दूसरी ओर समाज में कई श्रेणियां बनी हुई थी जिनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। In addition, many people who were loyal to the British government were awarded special status. इसके अलावा कई लोग जो अंग्रेजी शासन के वफादार थे उन्हें शासन की ओर से विशिष्ट दर्जा प्राप्त था। The Constitution seeks to eliminate these inequalities so that everyone can live the life they want and do the work they want. इन असमानताओं को खत्म करने की बात की गई ताकि हर व्यक्ति अपना मनचाहा जीवन जी सके। It took two initiatives to achieve this. इसके लिए दो तरह के कदम उठाए गए। First, everyone was given equal status before the law. पहला, कानून की दृष्टि में सबको समान दर्जा दिया गया। Whether they were kings or beggars, यानी राजा हो या भिखारी, elite or outcast, दलित हो या सवर्ण, फीमेल और मेल, महिला हो या पुरुष, सबके लिए एक ही कानून होगा। सेकंड, दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एक्सेट्रा was banned so that any citizen can aspire for any post and also use all public facilities. दूसरा, सार्वजनिक जीवन में जेंडर, लिंग, जाति, कास्ट, भाषा, लैंग्वेज, धर्म, रिलीजन,
आदि के आधार पर भेदभाव को खत्म किया गया। यानी कोई भी नागरिक भारत के किसी भी सार्वजनिक पद को हासिल कर सकता है एवं सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। संविधान सबको अवसर की समानता दिए जाने की बात कर रहा है। दिस मीन्स एवरीवन will not only have equal right to aspire for any position but will also be provided equal opportunity to acquire the required qualification। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में किसी भी अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबको न केवल समान अधिकार रहेगा बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए समान अवसर भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, if the qualifications for the post of judge are a law degree and experience in legal practice, anyone who has these qualifications can apply for the post। उदाहरण के लिए, अगर न्यायाधीश पद के लिए कुछ अर्हताएँ क्वालिफिकेशन तय हैं, जैसे LLB की डिग्री व वकालत का अनुभव, तो जो कोई इन्हें प्राप्त करता है वह न्यायाधीश पद के लिए आवेदन दे सकता है। Also, no one can be prohibited from obtaining a law degree or practicing law in court on the basis of gender, caste, religion और language। साथ ही यह शिक्षा और वकालत का अनुभव भारत के हर नागरिक के लिए खुला है। लिंग, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर किसी पर पाबंदी नहीं है। लाइक जस्टिस एंड फ्रीडम, इक्वालिटी टू इज अ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। न्याय और स्वतंत्रता, जस्टिस एंड फ्रीडम। न्याय और स्वतंत्रता की तरह समता, इक्वालिटी भी एक दार्शनिक अवधारणा यानी फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। एवरी ह्यूमन बीइंग, वेदर women or men, rich or poor, physically handicapped or not, young or elderly, of any religion, caste or region, gets equal respect and status as an individual। हर इंसान, every human being को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, whether women or man, अमीर हो या गरीब, रिच और पुअर, शारीरिक रूप से पूर्ण हो या सक्षम, फिजिकली हैंडीकैप्ड और नॉट, बच्चा हो या वृद्ध, यंग और एल्डरली, किसी भी धर्म ऑफ एनी रिलीजन, जाति, कास्ट या क्षेत्र रीजन का हो, उसे एक व्यक्ति के रूप में समान आदर और सम्मान मिले। आदर और सम्मान का मतलब रिस्पेक्ट एंड स्टेटस एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में, और अपने मर्जी अनुसार जीवन जीने का अवसर मिले। What needs to be appreciated, उल्लेखनीय है कि what needs to be appreciated is that the Constitution doesn't talk about parity in everything, most noticeably economic equality। उल्लेखनीय है कि संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हर तरह की समता यानी पैरिटी, हर तरह की समता, खासकर आर्थिक समानता, मोस्ट नोटिसेबली इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं की गई है। इसमें इट टॉक्स ओनली ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, अब आपके लिए प्रश्न है। क्वेश्चन 1, आर द फॉलोइंग टू केसेस अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, थिंक अबाउट इट। क्या यह संवैधानिक मूल्य के विरुद्ध है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यानी संवैधानिक मूल्य। मीना was the most educated woman in her village and hence she enjoyed high status in the village. But the villagers decided to make Maheshji
the chairman of the village school education committee because he belonged to a Gautiya family. मीना गांव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी महिला है और इस कारण गांव में उसकी सबसे ऊंची प्रतिष्ठा है। गांव वालों ने तय किया कि महेश जी गांव के गौटिया परिवार के हैं, इस कारण वे ही साला समिति के अध्यक्ष बनेंगे, ये कह रहा है, राइट। सेकंड, सानिया इज ब्लाइंड बट शी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड ऑब्टेन अ B.Ed degree, but no school was prepared to offer her a teacher's job because she had impaired vision. सानिया देख नहीं सकती है मगर बहुत प्रयास करके B.Ed उत्तीर्ण हो गई है, लेकिन कोई स्कूल उसे शिक्षिका की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह दृष्टि बाधित है। दृष्टि बाधित मतलब इम्पेयर्ड विजन। Next point is dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Dignity of the individual मतलब व्यक्ति की गरिमा, dignity of the individual मतलब व्यक्ति की गरिमा, and unity and integrity of the nation और राष्ट्र की एकता, unity यानी एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इसका मतलब है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। द concepts that were discussed earlier, for example freedom and equality, relate to individuals. इससे पहले कही गई बातें जैसे स्वतंत्रता या समानता व्यक्तियों के लिए थी। The Constitution now talks of unity, which is a collective concept. ये स्वतंत्रता और समानता प्राप्त व्यक्ति आपस में विरोध में न खड़े हो, एक साथ रहे और अपनी सामूहिकता को बनाए रखे, इसके लिए बंधुता की बात कही गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ टॉक्स ऑफ यूनिटी विच इज अ कलेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूनिटी मीन्स दैट फ्री एंड इक्वल इंडिविजुअल्स डू नॉट कन्फ्रंट ईच अदर बट लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। We do not wish to create a society in which people make individualism their ideal and think only of their own concern. हम ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते हैं जहां केवल हर व्यक्ति अपनी ही बात सोचे और केवल व्यक्तिवाद को आदर्श बनाए। We want them to have fraternal relationship and support each other to build a united nation. हम यह भी चाहते हैं कि वो आपस में भाईचारा रखे, सहयोग करे और एक साझे राष्ट्र का निर्माण करे। बट एट द सेम टाइम इट विल नॉट बी अ नेशन वेयर द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअलिज्म हैज नो प्लेस और वेयर ओनली द नेशन इज कंसिडर्ड टू बी सुप्रीम। लेकिन यह ऐसा भी राष्ट्र नहीं होगा जिसमें व्यक्ति का कोई स्थान न हो या जिसमें केवल राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाए। इट विल बी अ नेशन इन विच द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज रिस्पेक्टेड एंड अपहेल्ड। यह एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसमें व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाएगा। द प्रीएम्बल इंस्क्राइब्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज which are the basis on which the government functions and which every citizen must live up to and protect it. संविधान की उद्देशिका द प्रीएम्बल, संविधान की उद्देशिका में हमारे संवैधानिक मूल्य कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अंकित है, इंस्क्राइब है। इंस्क्राइब मतलब अंकित हैं, जिसके आधार पर न केवल हमारे शासन को संचालित करना है, ऑन विच द गवर्नमेंट फंक्शंस,
बल्कि जिन्हें देश के हर नागरिक को भी अपने जीवन में निभाना है, विच एवरी सिटीजन मस्ट लिव अप टू एंड प्रोटेक्ट यानी जिन्हें देश के हर नागरिक को भी अपने जीवन में निभाना है. So my dear students, this is the end of the explanation part. Complete all the exercises in your copy and submit the copy as soon as possible. We will continue lesson 13 in the next video lesson.